नमस्कार, स्वागत है आपका ताज़ा सही जीके चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोज़ की तरह महत्वपूर्ण करंट अफेयर और जीके प्रश्न। दोस्तों, अगर आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं और रोज़ाना अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सवाल और जानकारी खास तौर पर सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें सही उत्तर और संक्षिप्त जानकारी भी दी जाएगी। तो चलिए बिना समय न गवाए शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3rd। हाल ही में जारी इंडिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बना है और उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। यह रैंकिंग आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता और कूटनीतिक प्रभाव, लचीलापन और भविष्य की संभावना जैसे कई मानकों पर आधारित है। भारत की यह उपलब्धि उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव और क्षेत्रीय शक्ति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2, 41वें भारतीय तटरक्षक बल कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। 41वें भारतीय तटरक्षक बल, जिसको अंग्रेजी में इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं, के कमांडर के सम्मेलन का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। यह सम्मेलन तटरक्षक बल की संचालन क्षमता, समुद्री सुरक्षा और तटीय निगरानी और भविष्य की चुनौतियों पर रणनीतिक बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर तटरक्षक बल की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि ये बल राष्ट्र की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 सितंबर। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य फार्मासिस्ट की भूमिका और उनके योगदान को सम्मानित करना है। फार्मासिस्ट स्वास्थ्य सेवाओं में दवाओं की उपलब्धता, उनके सुरक्षित उपयोग और मरीजों को सही परामर्श देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार और कैंप आयोजित किए जाते हैं ताकि समाज को दवाओं के सही उपयोग और महत्व के बारे में जानकारी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? सही उत्तर है ऑप्शन ए, एशियन गेम। हाल ही में भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले प्रयास में ही उत्कृष्ट थ्रो किया और प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया। नीरज चोपड़ा लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और ये जीत उनकी कड़ी मेहनत और निरंतरता का परिणाम है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे देश में खुशी और गर्व का माहौल है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने हाल ही में किस संगठन के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग साझेदारी की है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गूगल। भारत ने हाल ही में गूगल के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में उन्नत क्वांटम तरीके के विकास को बढ़ावा देना है और देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत शोध, प्रशिक्षण और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह पहल भारत को भविष्य की तकनीक में अग्रणी बनाने और विज्ञान, रक्षा, स्वास्थ्य और डेटा सुरक्षा जैसे क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलने में मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने नेट जीरो बाय 2015 क्लाइमेट प्लान अपडेट किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ने अपना नेट जीरो बाय 2015 क्लाइमेट प्लान अपडेट किया है। इस नए रोड मैप में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। ब्रिटेन का लक्ष्य है कि 2050 तक वे कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था बना सके।
यह कदम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण में नेतृत्व दिखाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव के कारण भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने तटीय जिले में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने और समुद्र में न जाने की सलाह दी है। राहत और बचाव दल को तैयार रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग 2025 कहाँ आयोजित हुई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो। G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग 2025 का आयोजन ब्राज़ील के प्रसिद्ध शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया। इस बैठक में सदस्य देश ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स जैसे विषयों पर चर्चा की है। भारत ने भी सक्रिय भागीदारी की और अपने डिजिटल इंडिया मॉडल को साझा किया। इस बैठक का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर डिजिटल सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली में किस आटे से बने भोजन से फूड पॉइजनिंग हुई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुटू का आटा। दिल्ली में हाल ही में नवरात्रि के दौरान उपवास रखने वाले लोगों में कुटू के आटे से बने भोजन के कारण फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई इलाकों में 200 से अधिक लोग बीमार हो गए, जिन्हें उल्टी, दस्त और कमजोरी जैसी दिक्कत हुई। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत जांच शुरू की और प्रभावित लोगों को इलाज किया। ये घटना खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण के महत्व को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्च से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अग्नि प्राइम। भारत ने हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण रेल आधारित मोबाइल लॉन्च से किया। ये परीक्षण भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत करने वाला कदम है। अग्नि प्राइम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो आधुनिक तकनीक और उच्च सटीकता से लैस है। इस मिसाइल का विकास DRDO ने किया है। रेल आधारित लॉन्चिंग प्रणाली से इसकी गतिशीलता और रणनीतिक तैनाती क्षमता और भी प्रभावी हो जाती है। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल ताज़ा सही जीके पर आपको रोजाना नए सवाल और अपडेट मिलते रहेंगे जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी में मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल और करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद और जय हिंद। Don't forget to subscribe.